हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में कराएंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड का प्रश्नावली 18.1। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है ठोस आकारों का चित्रण, पिक्चराइजेशन ऑफ सॉलिड शेप्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे पहले फलक, किनारे और शीर्ष, 3D आकृति बनाने के जाल, ठोसों को खींचना, समदूरिक चित्र और किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखेंगे। ठीक है, तो इस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। लेकिन इस चैप्टर में कुछ कुछ बेसिक जानकारियाँ जो जानना बहुत जरूरी है, तो पहले उसको जान लेते हैं। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया कि कुछ आकृतियां जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई 2 ही विमाएं होती है, ऐसे आकृतियों को द्विविमीय मतलब 2D आकृति कहते हैं। 2D 3D के बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे। मतलब ऐसा 2 विमा हो जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। लंबाई और चौड़ाई से क्या बना, ये आयत बन गया। और क्या बन सकता है, ये वर्ग बन गया। इसमें 2 ही होता है, एक लंबाई होता है, एक चौड़ाई होता है। 2 विमा जब रहती है, ठीक ना, उसी को बोलते हैं 2D आकृति। उसी प्रकार आप जानेंगे कि जिस आकृतियों में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मतलब गहराई तीनों विमाएं होती हो, वैसे आकृतियों को 3D आकृति कहते हैं। जैसे हम क्या कह लेते हैं, हम गोला मान ले रहे हैं, ठीक ना, गेंद देखे ही होंगे। उसी प्रकार हम घन भी कह सकते हैं। देखो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, जिसको गहराई भी कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपके ही चैप्टर में दिया गया है कि त्रिभुज कौन कौन सा आकृतियाँ होता है। देखो त्रिभुज में लंबाई और चौड़ाई होती है, इसलिए इसमें विमाओं की संख्या 2 होती है, इसको 2D कहते हैं। उसी प्रकार सर्कल जिसको वृत्त कहते हैं, लंबाई चौड़ाई होती है, इसको भी, इसमें भी 2 विमाएं होती है, जिसको 2D कहते हैं। और शंकु ले लेंगे, ठीक है। शंकु देखो, शंकु में क्या होता है, इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। इसमें 3 विमाएं होती है, इसलिए इसको 3D कहते हैं। इसी तरह का बहुत सारा आकृति है, तो आपके इसी में भरने के लिए कहा गया है। ये है घनाभ, घनाभ में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। विमाओं की संख्या 3 हो जाएगी और इसको 3D आकृति कहेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार घन, घन में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, तो इसमें कितनी विमाएं की संख्या होती है, 3 होती है, और इसको क्या कहेंगे, 3D आकृति कहेंगे। ठीक है बच्चों। और ये है प्रिज्म, प्रिज्म में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। देख लो अच्छा से फिगर। हम ये क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको जब बनाएंगे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो प्रिज्म में भी 3 विमाएं होती है, इसमें इसको भी 3D आकृति कहते हैं। उसी प्रकार देखो बेलन, बेलन में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, ठीक है। तो लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है। इसको, इसमें भी 3 विमीय है, इसलिए इसको 3D आकृति कहते हैं। गोला, गोला में भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ गए। 2D आकृति और 3D आकृति किसे कहते हैं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए, आपके चैप्टर में उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। और 2-3 पॉइंट है, उसको जान लेते हैं। तो बच्चा अगला है फलक, किनारा और शीर्ष। ठीक है, इस सब के बारे में शायद आप पहले से ही जानते होंगे, फिर भी एक बार नहीं जानते तो जान लीजिए। देखो कोई भी घनाभ ले लेंगे तो जो कोना रहता है ना, उसको बोलते हैं शीर्ष, जिसको वर्टिकल्स कहते हैं, ठीक है, सॉरी वर्टेक्स कहते हैं, जिसको शीर्ष बोलते हैं, जितना कोना रहता है। तो घनाभ में कितना कोना है, घनाभ में कितना शीर्ष है, तो घनाभ में आपका शीर्ष है 8। उसी प्रकार घन में भी शीर्ष है 8। शीर्ष के बारे में समझ गए। देखो भुजाएं, भुजाएं तो जानते हैं, भुजाएं 12 होती है, आप लोग गिन लीजिएगा, 12 भुजाएं होती है। उसी प्रकार फलक, फलक मतलब जिसको फेस बोलते हैं, तो घनाभ में 1 2 3 4 5 6 फेस होती है, और घन में भी 6 फेस होती है। इतना समझ में आ गया। अब जरा एक आकृति यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे जाल, ठीक ना, कि किसी भी घनाभ को जब हम खोल देते हैं, एक डब्बा है उसको हम जब खोल देते हैं तो वो कैसा दिखता है, उसके बारे में जानेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो जब हम इस घनाभ के डब्बे को खोलेंगे तो देखो बीच वाला भाग रहेगा, इस तरह का रहेगा, इस साइड 2 गो रहेगा, ठीक है, इस तरह खुल जाएगा। समझ में आ रहा है। इसको पूरा अगर लेटा देंगे तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। 2 गो लंबा रहेगा, 2 गो बड़ा बड़ा रहेगा और 2 गो छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि कैसे जब खोला जाता है किसी घनाभ को, जैसे मिठाई का डब्बा जब पैक करते हैं तो वैसे दिखता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 3D की कुछ आकृतियाँ दिया गया है, ठीक है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब 3D की आकृतियाँ दिया गया है, जैसे घनाभ के बारे में जान गए कि जब इसको खोल देंगे तो इस तरह बन जाएगा, 1 2 3 4 भाग में बटेगा और 2 गो ऊपर नीचे, ठीक है।
उसी प्रकार जब किसी घन को जब खोलेंगे, मतलब चारों भुजा जब बराबर रहती है तो कितना आकृति बन जाता है, देखो 1 2 3 4, 4 आकृति ऐसे बन जाएगा, और एगो यहाँ 5 6 आकृति बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार किसी प्रिज्म को जब खोलते हैं तो इस तरह का बॉक्स रहेगा और चारों साइड 4 गो त्रिभुज बना हुआ रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार बेलन को खोलते हैं तो इस तरह का मतलब बीचों बीच काट देंगे तो 2 गो सर्कल बन जाएगा और निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब शंकु को हम काट देते हैं तो इस तरह का आकृति रहता है। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा कि किसी भी गट्टे मतलब आकृति को जब खोला जाता है, जाल बनाया जाता है तो किस तरह दिखता है, वो समझ में आ गया। तो देखिए आपका पहला ही क्वेश्चन है, तो बच्चा 18.1 का पहला ही क्वेश्चन है कि ठोसों में उपयुक्त जालों का मिलान कीजिए। तो अभी जस्ट हमने जाना बच्चा कि घनाभ को जब खोलते हैं तो इस तरह का आकृति बनता है। अब क्यों बनता है वो हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप देख लिए हैं। ठीक है, मिलान करना है, ठीक ना, ये पहला ही क्वेश्चन है, मिलान करना है जालों को। उसी प्रकार हमने बताया था प्रिज्म का, सॉरी ये क्या है, शंकु है, शंकु का इस तरह गोल तरह का बनाया था तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार प्रिज्म का बताया था तो क्या बताया था कि 4 कोना रहेगा और 4 गो त्रिभुज रहेगा। ठीक है, तो यही मिल जाएगा। और बेलन का बताया था ये। उम्मीद करूंगा ये समझ में आ गया होगा। पहला नंबर क्वेश्चन बन गया जी। अब इसका और एक क्वेश्चन है दूसरा नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा कि इनमें उन जालों को पहचाने जिसका प्रयोग हम घनाभ बना सकते हैं। तो पहला नंबर जो है यही होगा, क्योंकि इसके बारे में अच्छे से हमने अभी जस्ट जाना देखा कि ये 2 छोटा छोटा रहेगा और 2 बड़ा बड़ा रहेगा, ये आपस में समेट के एक घनाभ बन जाता है। लेकिन दूसरा आकृति जब देखेंगे तो देखो 1 2 छोटा छोटा तो है लेकिन ये दोनों बड़ा बड़ा है। ठीक ना, 2 गो ज़्यादा हो गया तो ये नहीं होगा, इससे भी घनाभ आपका नहीं बन सकता है। ठीक ना, इससे अगर हम मोड़ेंगे तो दोनों एक साइड मुड़ेगा, ये वाला देखो, ये जो छोटा भाग है ये दोनों एक ही साइड मुड़ जाएगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन चौथा जो भाग है ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक छोटा भाग है, इसको जब हम मोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला भाग है और ये वाला फिर आ जाएगा और ये वाला इस साइड मुड़ जाएगा और ये वाला ऊपर से मुड़ जाएगा, तो चौथा भी हो जाएगा। आप लोग ध्यान से अच्छा से ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 से घनाभ बन सकता है। ठीक ना, घनाभ मतलब इस तरह का आकृति बन सकता है। ठीक है, इसको जब ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और जितने भी इस चैप्टर के बेसिक नॉलेज है अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप कुछ समझे इस चैप्टर से तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और आप हमें सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और क्लास 7 के इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, बाकी सब्जेक्ट के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।